नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। पीओके में हो रहा जन आंदोलन समाप्त हो गया है और सरकार और आवामी एक्शन कमेटी के बीच समझौता भी हो गया है। और इस समझौते के तहत सरकार ने कमेटी की 38 मांगों में से 21 मांगों को मान लिया है। जी हां, जिस तरह से 38 मांगों को लेकर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था, इसमें से कहा जा रहा है कि अब जो सरकार है वो 21 मांगों को मानने की बात कह रही है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देना, किसी एक सदस्य को नौकरी देना, घायलों को आर्थिक सहायता देना शामिल है। तो आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में अगले 3 दिनों तक शोक जुलूस भी निकाले जाएंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कई दिनों से जारी जन आंदोलन थम गया है। पीओके सरकार और अवामी एक्शन कमेटी यानी कि एएसी के बीच हुए समझौते में सरकार ने 38 में से 21 मांगे इनकी मान ली है और इसके बाद अवामी एक्शन कमेटी ने सभी विरोध प्रदर्शन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। तो 21 मांगों के मानने के बाद अब जितने भी प्रदर्शन हो रहे थे उन सभी को समाप्त करने की बात कही जा रही है। हालांकि आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की याद में अगले 3 दिनों तक शोक जुलूस भी निकालने की बात कही जा रही है। तो समझौते के तहत विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही मुआवजा दिया जाएगा और उनके एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर नौकरी भी दी जाएगी, ये वादा किया गया है। घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हिंसा और मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसकी न्यायिक जांच भी कराई जाएगी। तो सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले लिए हैं। पीओके में 2 नए बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे और सभी मौजूदा बोर्ड्स को 30 दिनों में पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हर जिले में सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन लगाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए 15 दिनों में फंड जारी किए जाएंगे। तो पीओके की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए पाकिस्तान सरकार 10 करोड़ रुपए जारी करेगी। मीरपुर जिले में विस्थापित परिवारों को 30 दिनों में जमीन दी जाएगी। वहीं गुलपुर और रहमान कोटली की अगर बात करें तो यहाँ पर पुल बनाए जाएंगे जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़ जाए और डडियाल क्षेत्र में जल आपूर्ति होगी, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। सरकार ने मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या घटाकर अधिकतम 20 करने का भी फैसला ले लिया है। तो देखिए, मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने की योजना पर जल्द ही कोई घोषणा हो सकती है, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। वहीं संपत्ति हस्तांतरण कर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दरों के समान कर दिया जाएगा। तो 2019 के हाईकोर्ट के जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े फैसले को भी लागू करने की बात कही जा रही है। 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। वहीं 1300 सीसी वाहनों से जुड़ी परिवहन नीति की समीक्षा भी की जाएगी। भले ही हालिया विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी एएसी की 38 में से 21 मांगे मान ली है, लेकिन ऐतिहासिक अनुभव के कारण पीओके के लोगों में पाकिस्तान सरकार और उसकी व्यवस्था के प्रति गहरा अविश्वास अभी भी बना हुआ है। देखिए, जिस तरह से ये 38 में से 21 मांगे मानी जा रही है, पाकिस्तान पर भरोसा कोई करता नहीं है। पाकिस्तान का कुछ पता नहीं कब वो पलटी मार जाए। कुछ यही हाल जो है वो पीओके के लोगों का है। उन्होंने प्रदर्शन रोक दिए हैं क्योंकि जिस तरह से 6 दिन से प्रदर्शन लगातार जारी थे, हिंसा की खबरें सामने आ रही थी और इस पर पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से इन लोगों पर जुल्म ढा रही थी, ये भी सबने देखा। तो अपने आप को आज़ाद करने की जो ये कोशिश थी पीओके के लोगों की, उसको अब ये मानिए कि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि कहीं पीओके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए यहाँ पर मांगों को पूरी करने की बात कही जा रही है। अभी भी देखिए कि पाकिस्तान ने सभी मांगे पूरी नहीं की है। 38 में से सिर्फ 21 मांगे हैं जिन्हें की पूरा करने की बात कही जा रही है। यानी पाकिस्तान पर पूरा भरोसा तो किसी को भी नहीं है और यही हालत पीओके के लोगों की भी है। उन्होंने कहा कि हमने इतना संघर्ष किया, जिस तरह से प्रदर्शन की अपनी मांगों को लेकर, उसमें से भी 21 मांगे मानी जा रही है, लेकिन उनका भी भरोसा क्या है, क्या वो पूरी हो पाएगी या पाकिस्तान को लग रहा है अब उससे पीओके संभल नहीं रहा है, इसलिए कम से कम इनसे बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए या फिर पीओके हाथ से ना चला जाए, ये डर है पाकिस्तान को। तो देखिए, लोगों में अविश्वास है। यहाँ के मुख्य कारण क्या है ये भी जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल यहाँ पर दशकों से देखा है किस तरह से शोषण और दमन की नीति पर पाकिस्तान ने काम किया है। तो पीओके के लोग दशकों से पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का सामना कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि पीओके हमारा हिस्सा है। कॉलोनी के तौर पर हमेशा पीओके का इस्तेमाल किया गया।
और यही वजह है कि लोग मानते हैं कि पाकिस्तान ने उनके क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है और वहां के संसाधनों की लूट की जा रही है। एएसी के नेताओं का भी कहना है कि उन्हें 70 साल से बुनियादी अधिकार भी नहीं मिले हैं। अब सोच यहां पर पाकिस्तान की देखिए कि आपने कब्जा किया हुआ है और वहीं के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस सोच पर अगर कोई काम करेगा तो क्या ये माना जाए जो राइट्स 70 साल तक नहीं मिल रहे थे, जो बुनियादी सुविधाएं 70 साल तक नहीं मिल रही थी, वो अब क्या उन्हें मिल जाएंगे? इसलिए एक अविश्वास इसलिए भी यहाँ के लोगों को हो रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, वो इतना भी सीधा और शरीफ नहीं है। वहीं देखिए, जो बुनियादी मांगे लगातार इनकी तरफ से की जाती थी, उनकी हमेशा अनदेखी हुई है। कई बार विरोध हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं पीओके के अंदर क्या हो रहा है। विरोध प्रदर्शन इसलिए भड़का क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे कि बिजली हो गई, आटा और अन्य सामान हो गया, इन पर सब्सिडी की मांगों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। अभी देखिए, जो जरूरत की चीजें हैं, बिजली, आटा, दूसरे सामान जो कि आपके जीवन को जीने के लिए जरूरी होते हैं, इन पर सब्सिडी की मांग की जा रही थी। काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी पीओके के लोगों के द्वारा, लेकिन शायद पाकिस्तान को लगता था कि ये लोग जो हैं जुल्म करने के लिए हैं, ये इंसान होने का अस्तित्व ही नहीं रखते और इनकी जो जरूरतें हैं वो मायने नहीं रखती पाकिस्तान के लिए, सिर्फ कॉलोनी के तौर पर पाकिस्तानी ने देखता था। तो इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है कि जब अब तक लंबे समय तक सब्सिडी नहीं दी जा रही थी, तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान अब ऐसा कुछ करेगा? तो इस अनदेखी ने लोगों के भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया है यहाँ पर। वहीं अगली जो बात है वो है हिंसा और दमन से जुड़ी हुई, यानी कि पाकिस्तान पर जिस तरह से लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, तो उसमें एक वजह है यहाँ का हिंसा और दमन का जो सोच है पाकिस्तान की, उस नजरिए को लेकर। तो देखिए, हाल ही के प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है, जिसमें 12 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इस हिंसक दमन ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। यानी लोगों की बात तो सुनी नहीं गई, बल्कि इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की। कैसे? गोलीबारी करके, फायरिंग करके, आगजनी करके, किसी भी तरह से जो आर्मी है वो इन लोगों पर हावी होती रही, गोलियां बरसाती रही, कई लोगों की जान यहां पर चली गई। ये गुस्सा भी लोगों के बीच में है, लेकिन पाकिस्तान सुधर जाएगा या उसकी जो सोच है वो बदल जाएगी, इसलिए थोड़ा लोगों को डाउट हो रहा है कि वाकई कैसा हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से ये साबित हो गया है कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहती ही नहीं थी, वो तो मजबूर हो गई, इसलिए समाधान करना पड़ा। लोगों को ये भी डर है कि यहाँ पर सिर्फ सरकार ने डर की वजह से ये जो समाधान सुझाया है 21 शर्तों का, 21 मांगों का, वो दिख रहा है। यानी पीछे कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान कभी भी मुकर सकता है, ये डर पीओके के लोगों को बना हुआ है। अब देखिए, सिस्टम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है पीओके के लोगों को, क्योंकि एक तरह से जो पूरा ट्रस्ट है पाकिस्तान पर वो किसी का भी नहीं है। वही हाल पीओके के लोगों का है, उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि इनका सिस्टम सही तरह से काम करेगा। क्योंकि देखिए, कई रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों के बयानों से ही पता चलता है कि पीओके के लोगों को पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका है। यानी कि जो व्यवस्था है पाकिस्तान सरकार की, वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, लचर हो चुकी है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के उच्च भ्रष्टाचार और आंतरिक अस्थिरता के कारण ये वादे लंबे समय तक पूरे नहीं होंगे। यानी भरोसा बिल्कुल उन्हें नहीं लग रहा है कि ये जो वादे कर दिए गए हैं, किस मांगे आपकी मान लेंगे, कैसे मानेंगे, जब अब तक 70 सालों में ध्यान नहीं दिया गया। तो थोड़ा सा इन लोगों को भी संशय है कि ये बातें तो हो गई है कि ये सब करेंगे, मांगे पूरी कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर थोड़ा सा डाउट अभी लोगों के दिलों में बना हुआ है। वही देखिए, अगर हम बात करें मौजूदा हालातों की, तो समझौते को तुरंत राहत के रूप में तो देखा जा सकता है, लेकिन ये गहरे अविश्वास को खत्म नहीं करता है जो दशकों के शोषण और वादा खिलाफी से पैदा हुआ है। तो पीओके के लोग अब अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसे में उन्हें अगर ऐसा लगा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। इस बार पाकिस्तान बचेगा नहीं। पाकिस्तान की जो ये नीति होती है झूठ बोलने की, पागल बनाने की, वो सब नहीं चलने वाली है। इसलिए पाकिस्तान को सतर्क हो जाना चाहिए। एक बड़े खतरे की आहट है ये। 21 मांगे पूरी करने की बात कही जा रही है, तो 21 मांगे पूरी करनी पड़ेगी, वरना जो अंजाम है वो और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।